नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 2 मार्च 2024 और दोस्तों 2 मार्च 2024 को आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो साथियों उच्च न्यायालय रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो साथियों दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो साथियों लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 84 सीटें हैं। कितना? 84 सीटें। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदुत्व वृद्धि दर कितना है? तो साथियों यह 20% है। कितना? 20%। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस तट पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों कोणार्क मंदिर जो है आपका बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक बांसुरी वादक हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक शहनाई वादक हैं। सेबी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों सेबी अधिनियम जो है आपका 1992 ईस्वी में पारित किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 ईस्वी में आया था। कब? 1942 ईस्वी में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो साथियों चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र था। और साथियों चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। माइन कैम्फ अर्थात मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों माइन कैम्फ या मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक जो हैं हिटलर हैं। कौन है? हिटलर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है गुरु अर्थात कोच को दिया जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साओ जाओ लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह गोवा राज्य से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्धि धमाल कहाँ की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका गुजरात राज्य की है। कहाँ की? गुजरात राज्य की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक जो है नेल्सन मंडेला हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह साथियों आपके लिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पारो तसेचु कहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है? तो साथियों पारो तसेचु जो है आपका भूटान का प्रसिद्ध महोत्सव है। कहाँ का? भूटान का। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा जो है जोंगखा है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किसके दरबारी थे? तो साथियों बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष जो है कनिष्क के राज दरबारी थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों ट्रिपल पी का पूर्ण रूप जो है आपका परचेसिंग पावर पेरिटी होता है। क्या? परचेसिंग पावर पेरिटी। 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 89वां संविधान संशोधन जो है 2003 ईस्वी में हुआ था। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों बौद्धवाद के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। सिविल सेवा किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो साथियों सिविल सेवा जो है 1892 का चार्टर एक्ट के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? तो साथियों बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है आपका त्रिपिटक में किया गया है। किसमें? त्रिपिटक में। गारो हिल्स किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका मेघालय राज्य में अवस्थित है। कहाँ? मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत के गठन से। यूएनडीपी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यूएनडीपी की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुई थी। कब? 1965 ईस्वी में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो साथियों तवा नदी जो है आपका नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी यमुना है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की अध्यक्षता किस वर्ष किया था? तो साथियों भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की अध्यक्षता जो है 2010 ईस्वी में किया था। कब? 2010 ईस्वी में। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु हैं। कौन है? पीवी सिंधु। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों यह औरंगजेब ने करवाया था। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्ष 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो साथियों यह कपिल देव थे। कौन है? कपिल देव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो साथियों यह बिहार राज्य में है। कहाँ? बिहार राज्य में। भारत
12वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो साथियों भारत देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने थे। कौन? इंद्र कुमार गुजराल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है आपका बिहार है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो केरल राज्य का है और सबसे कम पूछा जाए तो आपका बिहार राज्य का है। नीलकंठ मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह है उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो साथियों आपसे वर्ष तो पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी आपसे डेट भी पूछ लिया जाता है कि जैसे इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था, तो यह आपका 16 अक्टूबर को हुआ था। कब? 16 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है? तो साथियों 3 सेकंड नियम जो है आपका बास्केटबॉल खेल में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सूरज कुंड मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों सूरज कुंड मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारत के हरियाणा राज्य में किया जाता है। कहाँ? हरियाणा राज्य में। मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। क्या? मुकद्दम। मांडू लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह गोवा राज्य से संबंधित है। और साथियों राई लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश की है। कैपिटल चेंजर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो साथियों कैपिटल वेंचर योजना जो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। किससे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। पेरिस समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों पेरिस समझौता जो है 4 नवंबर 2016 में लागू हुआ था। व्हाई आई एम एथेइस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों आपसे पूछा जाए कि व्हाई आई एम एथेइस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। पुरुष एशिया हॉकी कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों पुरुष एशिया हॉकी कप 2022 का आयोजन जो है जकार्ता में हुआ था। कहाँ? जकार्ता में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह आपका छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो साथियों हरिसेन जो है आपका समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। सोनल मान सिंह का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से है। वर्ष 1937 में कांग्रेस प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत लड़ा था? तो साथियों आपका सही आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों मैंने आपको बताया है आज आपका 2 मार्च था और 2 मार्च को आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं था। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे कराया है। जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है ये वीडियो उनके लिए रामबाण होने वाली है रहने वाली है। तो साथियों चलिए इसी के साथ अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।